तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज के दौर में जब हर बच्चा अपना पूरा वक्त मोबाइल में दे रहा है, मोबाइल में वो गेम खेलता है, ऐसे दौर में स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों की दिलचस्पी काफ़ी अहमियत रखती है। मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से आज मुमरा के MM वैली स्टेडियम में, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में मशहूर है, यहाँ पर इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी के अंडर में डॉक्टर मुमताज़ शाह ने मशहूर क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी खेले हुए और IPL में खेले हुए सरफराज के फादर नौशाद साहब को, जो ख़ुद भी एक बहुत मशहूर और बड़े कोच हैं, उनको यहाँ पर स्टेडियम में उनके ट्रस्ट के अंडर में जो बच्चे खेलते हैं उन्हें कोचिंग के लिए बुलाया था। यहाँ पर उन्होंने बच्चों से क्रिकेट के मुतालिक कुछ बातें की, कुछ गाइडेंस किया। हमने नौशाद सर से कुछ बातें की, कुछ उनसे सवालात पूछे, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। साथ में हम बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान भी इस मौके पर मौजूद थे, उनसे भी हमने इस मौके पर बात किया। और डॉक्टर मुमताज़ शाह जो इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी के सदर हैं, उनसे भी बात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा स्पोर्ट्स को लेकर के, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। डॉक्टर साहब, आज ये जो कोच आए हुए हैं, कोच सर आए हुए हैं, इनके बारे में ज़रा सा जानकारी दें। सर, सबसे पहले तो ये जो हमारे नौशाद सर क्रिकेट में एक ऐसा नाम है, महाराष्ट्र नहीं पूरी दुनिया में कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के अलावा भी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे कोच हैं। बम्बई में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इनके ज़रिए 4-5 बच्चे जो है IPL में सिलेक्ट हुए। खुद सरफराज खान इनका लड़का है। आप देख लीजिए, सरफराज खान ने अभी रणजी में और IPL में जैसा क्रिकेट खेल रहा है, शायद बहुत जल्द वो टेस्ट टीम में आप उनको देख सकते हैं। आज नौशाद सर को मैंने बुलाया था। इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी मुमरा कौसा की आबादी 10 लाख है और 10 लाख की आबादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में एक इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी चलती है। आज 40-50 बच्चे मेरे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे आज सिलेक्ट होकर MCA में भी खेल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छा सिस्टम, क्योंकि आज जो है एक ऐसा कोच जिसने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चों को जो खेल रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे बच्चों को ऐसे अगर हमारे बच्चों को ट्रेनिंग नौशाद सर देंगे, देखिए ट्रेनिंग चालू है, बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उससे मुमरा कौसा के बच्चे जो हमारे बच्चे कुछ सेलेक्ट हुए हैं और जो आगे बच्चे हैं उनको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। नौशाद सर जैसे कोच, क्या अब और भी लोगों को आपको बुलाने का इरादा है या नहीं? इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से, तो मैं बहुत सारे लोगों को जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे कोचेस को हमेशा जो है मैं बुलाते रहता हूँ यहाँ पे। और स्पेशली नौशाद सर को आज इसलिए कि नौशाद सर पहले मुमरा कौसा में ही रहते थे। आज उन सरफराज खान जो उनका लड़का IPL खेल रहा है रणजी में, आज उसने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं कह सकता हूँ कि उसने बनाया, लगातार 50 और 100 जो बना रहा है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि उसकी इन्हीं के अंडर ट्रेनिंग में वो बच्चा आगे बढ़ा है, तो बच्चों की एक शौक़ भी थी, एक ज़रूरत भी थी और मैं चाहता था मेरे बच्चों का हौसला मिले, इसलिए मैंने नौशाद सर को बुलाया। इंशाल्लाह नौशाद सर, अब उन्होंने वादा किया है कि रेगुलर जो है जब महीने में 1-2 मरतबा टाइम मिलेगा वो बच्चों को आकर ट्रेनिंग देते रहेंगे। डॉक्टर मुमताज़ शाह एक मेडिकल लाइन का आदमी है, क्रिकेट में कहाँ से दिलचस्पी हो गई है? सर, स्पोर्ट्स मेरा सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रही, सबसे पहले मेरा शौक़ रहा। हमने लगातार 20-25 सालों से डॉक्टर्स की भी जो टीम है मुमरा कौसा में, तो लगातार हम 15-20 साल से क्रिकेट ही इसलिए खेलते हैं कि जब हम अपने आप को फिट रखेंगे, सही रखेंगे, तो ही समाज के दूसरे लोगों को कह सकते हैं कि आप भी सेहतयाब और इस तरीके से रह सकते हैं। तो मेरा एक सपना है, मैं भी बहुत आगे लेवल तक क्रिकेट खेला लेकिन नहीं पहुंच पाया, तो अब मेरी भी सोच रहती है कम से कम मैं अपने क्षेत्र, अपने इलाके से कुछ बच्चों को बड़े लेवल पर क्रिकेट खिलाऊं। और क्रिकेट ना भी खेलें तो भी उनकी सेहत मेंटेन रहेगी, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सही रहेगा। आज जो बच्चे गलत रास्तों पर पहुँच जाते हैं, नशे की तरफ पहुँच जाते हैं, कम से कम उनसे दूर रहेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, स्पोर्ट्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अजीम भाई, सियासत में से वक्त निकाल करके आप खेल के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, सर से आपने मुलाकात किया, खेल के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? मैं सबसे पहले नौशाद सर का आज मुमरा के इस धरती पे, जहाँ पे हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम की ये स्टेडियम दिया है और जिसमें एक हमारे इन मासूम बच्चों के लिए
ये वो बच्चों के लिए जिन बच्चों को खेल कूद क्रिकेट से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, उन बच्चों के लिए एक इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जो कमेटी है, इत्तेहाद एकेडमी है क्रिकेट की, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जगह पे आप आकर के सर हमारे इन बच्चों को हौसला अफजाई की आपने, और उन्हें एक मैं समझता हूँ कोच का दूसरा नाम उस्तादी है सर। बेशक। तो आप एक उस्ताद बन करके अपने बच्चों को आज आपने चाहे 1 घंटे का है चाहे 2 घंटे का आपने क्लास लेकर के ज्वाइन करके इन्हें एक हिदायत दिया। और मैंने आपकी कुछ बातों को सुना जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ऊंची सोच को मैं सलाम करता हूँ सर, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत ऊंची सोच है। आपने 2 जुमले में जो बात कही कि आज हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं मोबाइल पे व्यस्त हो जाते हैं। देखो ये व्यस्त है, नौजवान है भी, बच्चे व्यस्त मोबाइल पे हो जाते हैं, कुछ बच्चे नशे की तरफ चले जाते हैं। आज अगर ये बच्चों का शौक़ और इनका इंटरेस्ट क्रिकेट से हो जाए या खेल कूद से हो जाए, तो उन बच्चों का वो शौक़ ख़त्म हो जाएगा जो एक लेके जाता है उनको बर्बादी की तरफ। हर वालिदैन की, मैं भी अपने बच्चों का बाप हूँ, मेरी भी ये चाहत होती है कि मेरा बेटा एक अच्छा क्रिकेटर बने, मेरा बच्चा, हमारे बच्चे एक अच्छे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने। कहने का मतलब यह है कि अपने कौम और मिल्लत की रहबरी भी करें और साथ साथ में अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और उस शहर का नाम रोशन करें जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसी सोच को मैं सलाम करता हूँ। आपने जो आज इन बच्चों को हिदायत दिया है, मैं आपके सामने इन बच्चों से कहना चाहता हूँ और सर आपको बताना भी चाहता हूँ, आपको इसका इल्म भी होगा, यही मुमरा कौसा के 4 बच्चे ऐसे हैं जो मैंने कुछ दिनों के पहले उन बच्चों का इस्तकबाल किया था। मिनिस्टर साहब ने भी उन बच्चों का इस्तकबाल किया है और हमारे MCA में बच्चे सर सेलेक्ट हुए, 4 बच्चे मुमरा कौसा के। तो सर ये मुमरा कौसा की एक नाम होता है, उसमें हम लोग को फ़ख्र होता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप दिखाइए नदीम लारी साहब, यही बच्चे देश के भविष्य बनेंगे, यही बच्चे हमारे देश की तरक्की करेंगे, यही बच्चे जाकर के मुमरा से जाकर के कहीं ये लोग शारजा में खेलेंगे, कहीं जाकर के ये हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो नौशाद सर, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जानिब से भी आपका वेलकम करता हूँ और इंशाल्लाह ताला कोई वक्त रहा तो डॉक्टर साहब से बात करके आपका एक इस्तकबालिया बड़ा प्रोग्राम लगाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। और आपसे सर दरख्वास्त करता हूँ मैं कि आपका बहुत कीमती वक्त है, लेकिन सर आप हमारे इन बच्चों के लिए चाहे मंथ में 1 दिन, चाहे 2 मंथ में 1 दिन, सर आप इसको क्लास ही समझिए सर, और आप एक उस्ताद के हैसियत से इन बच्चों को आकर के सर आप हिदायत दीजिए, रोशनी डालिए। इंशाल्लाह ताला यही बच्चे सर आगे बढ़ करके सर इंशाल्लाह ताला अपने वालिदैन का और आपका नाम रोशन करेंगे। सर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ फिर एक बार तमाम पेरेंट्स को और ख़ास करके मेरे इन नौजवान बच्चों को, जो बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद एकेडमी के अंदर खेल करके अपना ख़ुद का और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं, आगे ये और तरक्की करें, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ मैं पहले अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद आप लोगों के कुछ भी सवाल जो दिमाग में है, क्योंकि कई एक सवाल होते हैं मुस्तकबिल को लेके, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। क्योंकि कोचिंग और मेंटोरिंग में ये फ़र्क होता है कि मेंटोर जो होता है वो बताता है कि ये रास्ता सही जा रहा गलत जा रहा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। कोच जो है आपको खेलना बताता है। दोनों का ही कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो अंधेरे में अगर भागेंगे तो ठोकर लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मुशीर और सरफराज, ये जो 2 नाम सुने हैं, इन्होंने बताया जिसे डॉक्टर साहब ने कि मैं यूपी से, आप सिर्फ आज़मगढ़ के 2 बच्चे जानते हैं, कामरान इकबाल, मैंने कम से कम 20 बच्चे लेके आया था पूरे यूपी से, जिसमें इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ, कानपुर सभी लड़के हैं और सब माशाल्लाह अपनी अपने उसमें हाँ सेट है सब अपनी लाइफ में। तो मेरा ये आप लोग बैठ जाओ बेटा, आगे के बैठ जाओ, आगे के बैठ जाओ। सिर्फ एक बात याद रखना कि ये जो फील्ड में आप आ गए तो समझ लीजिए कि आपने आधे से ज़्यादा बाजी मार ली अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जो आपको बाकी चीज़ों से बचाती है, जैसे मोबाइल है और रात की जो दुनिया है, जो गलत लाइन है, उससे बचाती है। सुबह उठना ही सबसे बड़ा एक वो होता है, जो हम लोग भी करते हैं। 5 बजे सुबह उठते हैं और रात के 9 बजे बम्बई जैसे शहर में सो जाते हैं। 9 बजे के बाद
मुझे फ़ोन करोगे तो शायद ही मैं आपको का फ़ोन उठाऊँ, नहीं उठा पाता हूँ। मेरी वाइफ़ का फ़ोन है जो घर में अगर फैमिली में प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग रिसीव करते हैं। अदरवाइज़ 9 बजे सोना है, 5 बजे मैं तो और पहले उठता हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब एक लाइफ में डिसिप्लिन आती है। आप ज़्यादातर देखिए कि जो लड़के स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े हैं या कुछ है, उन लोगों की लाइफ अलग होती है। मोबाइल पे आजकल लगे हुए हैं, उससे अगर बचना है तो भी आना है। और सबसे पहली बड़ी बात जो आपको खेल सिखाता है वो, देखिए हर फील्ड में कंपटीशन है, चाहे आप एजुकेशन में जाएं, चाहे कोई बिज़नेस में जाए, किसी भी काम में सबको जीत चाहिए, कोई किसी से हार बर्दाश्त नहीं है। भाई भाई से हारना नहीं चाहता आज की तारीख में, लेकिन जो खेल है वो आपको हारना सिखाता है। क्या बात है। हारना सिखाता है कि आप हार के कैसा हो, उसके बाद कैसे हारने के बाद भी अपने कलीग को 100 करने पे 50 करने पे क्लैप करते हो, हाथ मिलाते हो। हारने के बाद भी अपोजिशन टीम से आप हाथ मिलाते हो, सिखाता है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको कोई भी फील्ड में हारना नहीं सिखाते। और ये ऐसी फील्ड है कि इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान है ही नहीं। आप फिज़िकल फिट रहोगे, आप टाइम पे सोओगे, आपको लड़ने की आदत पड़ जाएगी। बोलते ना कि अगर लड़ाई अगर गैर से है तो जीतनी सीखनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपनों से है तो हारना भी आना चाहिए। तो अपने से और अपनों से होती है लड़ाई, तो वहाँ पर हार भी आना चाहिए। तो वो हार सीखने आनी चाहिए, तो ये हार सिखाता है। दूसरी बात ये है कि ये स्पोर्ट्स में, जैसे आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि एजुकेशन अगर है, क्रिकेट खेलेंगे तो शायद एजुकेशन का नुकसान हो जाए और उसको जॉब नहीं मिले। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि कोई गारंटी दे सकता है आज की तारीख में। एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर एजुकेशन से जॉब ही मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी देता है क्या? नहीं देता है ना। तो खेल तो सिर्फ 2 ही घंटे का होता है, बाकी तो आपके पास 24 घंटे में पड़े ही पढ़ाई करने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए। प्रैक्टिस आपकी कितने घंटे की होती है? 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा होगी, उससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है। मैच खेले उस दिन ज़्यादा टाइम जाता है, तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है। और दूसरी पेरेंट्स और इनकी बात करूँगा मैं कि बच्चों को टाइम देना सीखो, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, फिर वो जब एक नशा चढ़ जाता है उसके बाद वो मानते नहीं है बात। तो उनसे मोबाइल अगर ज़रूरत है तो दे, काम पुरता दे, और अदरवाइज़ उनको ऐसा मोबाइल दे जिससे इनकमिंग और आउटगोइंग हो, जब तक वो आपकी बात सुन रहे हैं। क्योंकि इस खेल में फ़िज़िकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर आप 1% भी फिज़िकली या मेंटली एब्सेंट हो तो फ़ायदा 0% होगा। इसके लिए आपको, क्योंकि आने वाला समय आप देख रहे हैं, वो कहते हैं ना कि आंखें बंद करने से खतरा ना जाएगा, वो दिन देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। तो अगर वो दिन नहीं देखना है तो अभी से टाइम टेबल अपनी लाइफ का बनाओ, और इस खेल के अंदर ये सोचो कि मुझे बस इंडिया के लिए खेलना है, नहीं खेलना है वो बात की बात है। मैं जो भी काम करूँगा जब तक करूँगा जुनून के साथ करूँगा, ज़िद के साथ करूँगा, शिद्दत के साथ करूँगा, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आना है। जैसे इस फील्ड में कोच है, उसके बाद आप ट्रेनर बन सकते हो, आप एक प्लेयर बनने के अलावा कोच बन सकते हो, अंपायर बन सकते हो, वीडियो एनालिसिस बन सकते हो। हाँ, और जैसे हमारे हुसैन भाई ग्राउंड लेके आज चला रहे हैं, है ना, 4-4, 5-5 ग्राउंड है इनके पास। इस फील्ड में क्यूरेटर की फील्ड में जा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बस आपको ये है कि लगे रहना है। देखिए आज हम और रिसाल भाई क्रिकेट खेलते थे, बचपन से लगे हुए थे। किसी वजह से, चाहे वो मेरी गलती बोलो चाहे मजबूरी बोलो, एक्चुअली आदमी क्या होता है मालूम है कि 3-4 बहाने होते हैं लाइफ में। जब वो फेल होता है ना तो बहुत सारे उसमें 3-4 बहाने होते हैं। एक होता है कि मेरी नसीब ख़राब थी, मैं गरीब था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी वगैरह वगैरह। वो अपनी गलती कम मानता है, वो मानना ही नहीं चाहता कि मैंने कुछ कम किया होगा या मेरी मेहनत में कमी होगी, है ना। तो फेल होने वाला आदमी जो है ना, वो ये सब चीज़ें, मैं भी था तो मैंने गलतियां की, मैं बोलता हूँ, आज बोलता हूँ, क्योंकि जो आज का कंपटीशन है उससे मैं हट के काम कर रहा था। मेरा सर आपका जो योगदान है क्रिकेट में और आपने जो प्लेयर्स दिए हैं, हिंदुस्तान में जो क्रिकेट का मुस्तकबिल है वो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं उनके ज़हन में रहता है हमसे सिर्फ खेलेंगे, बस हमको खेलना है। लेकिन अभी जैसा आपने बताया कि कोच बन सकते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं, कई सारी फील्ड हैं, लेकिन प्लेयर्स हमेशा ये कहते हैं कि हम सिर्फ खेलना है, हमको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। जब वो नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो उनका अंदर से टूट जाते हैं। वो क्या बताएंगे उस बारे में बच्चों को अपने? नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई भी काम करोगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आप अगर उम्मीद रख के खेलोगे ना कि मुझे, जैसे एक बिज़नेस करते हैं लाइक, कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया और
मुझे इतना क्यों नहीं रिटर्न आया, तो फिर तकलीफ़ होगी। पेरेंट्स देखिए अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो आपको परवरिश के अंदर एक स्पोर्ट्स भी हिस्सा आता है, जैसे एजुकेशन होता है वैसे ये भी होता है, समझे कि नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको इसके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, उम्मीद रखेंगे तो तकलीफ़ होती है। विदाउट उम्मीद आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह क्यों नहीं कामयाबी मिलेगी। ओके, जब आप लोगों ने क्रिकेट शुरू किया था उस वक्त जो पैटर्न था वो टेस्ट था, बाद में वनडे हुआ, अभी 2020 हो गया। ये एकदम ग्राफ नीचे क्यों चला था, बाद में 2 घंटे कर देंगे ऐसा कुछ है तो फिर क्रिकेट ख़त्म ही हो जाएगा? नहीं, देखिए क्रिकेट का फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ इससे। जैसे पहले जो टेस्ट क्रिकेट होता था वो आपके घर के किचन तक नहीं पहुंचा था। आज औरतों को पता है कि IPL हो रहा है। और देखिए ना, पहले टाइपराइटर का ज़माना था, उसके बाद कंप्यूटर का ज़माना आया, फिर लैपटॉप का ज़माना आया, आज मोबाइल पे लोग इंटरनेट करते, तो फ़ायदा है कि नुकसान है? आज भी अगर हम टाइपराइटर लेके बैठेंगे तो मेरे ख्याल से गलत है ना। बट लेकिन जो इस गेम की स्पिरिट होती है, बच्चा खेलते हुए काफ़ी आगे तक निकलता है, बाद में उसको सिर्फ 20 में आकर के उसको मिलता है गेम का, बस थोड़ा खेला और ख़त्म हो गया, तो वहाँ से वो एकदम गेम ख़त्म हो जाता है। अपने ऊपर है वो किसको सिलेक्ट करना है। जैसे आज सरफराज का जो भी आप नाम ले रहे पहचान रहे, डेज क्रिकेट में ज़्यादा आज उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड बने हैं डॉन ब्रेड के बाद में, जो एवरेज का रिकॉर्ड है वो टेस्ट क्रिकेट से है। आज इंडिया ए में सिलेक्ट हुआ है तो टेस्ट क्रिकेट के लिए। आज जो आप और हम उम्मीद लगा के रखे हैं कि कौन से फॉर्मेट में सिलेक्ट होगा सरफराज, तो इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट होगा पहले वो। तो तीनों फॉर्मेट हमारे हैं। देखिए क्रिकेट में 3 टाइप के शॉट्स है, एक होता है क्लासिकल शॉट्स, दूसरा होता है ट्रिकी शॉट, थर्ड होता है स्लॉग। तो जो क्लासिकल शॉट्स होता है वो डेज क्रिकेट में ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जो ट्रिकी शॉट होता है वनडे के अंदर होता है, और वो ट्रिकी और स्लॉग जो होता है वो T20 में होता है। तीनों फॉर्मेट आपको आने चाहिए मेरे ख्याल से। और उसमें से फिर आप जैसे आप SSC तक सब बच्चों को यूनिफॉर्म पढ़ाई होती है, उसमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश होती है। उसके बाद जब वो कॉलेज में जाता है तो फिर उसको सिलेक्ट करता है आर्ट्स है कि कॉमर्स है कि वो है, आप समझ रहे ना। तो उसी तरीके से बच्चों का भी है कि एक बार वो बच्चा क्रिकेट सीखता है तो उसको बॉलर बनना है, बैट्समैन बनना है, ऑलराउंडर बनना है, ओपनिंग करना है, मिडल ऑर्डर करना है, ये इसके अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड आ जाती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या आपने जो बच्चों को सिखाया है उनमें क्या स्पेशल रही है कि वो क्या रहे हैं, बैट्समैन रहे हैं, बॉलर रहे हैं, क्या रहे हैं? हमने पहले तीनों फॉर्मेट की प्रैक्टिस कराया। हमेशा डेज क्रिकेट को पहले प्रायोरिटी दिया, क्योंकि डेज क्रिकेट के अंदर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। फाउंडेशन अगर आपका मजबूत है तो बिल्डिंग आप 100 वाले की चला सकते हैं, लेकिन एंगल वाली बिल्डिंग रहेगी। अगर आप स्लॉग शुरू में सिखाएंगे तो वो T20 के आगे क्रिकेट ही नहीं खेल पाएंगे। तो हमेशा बच्चों को यूनिफॉर्म कोचिंग करना चाहिए कि पहले बेसिक सिखाना है कि आपको किस तरह बैट पकड़ना है, किस तरीके से आपका स्टांस होगा, किस तरीके से हेड पोजीशन होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें हैं वो बेसिक में आती है। तो बच्चों को बेसिक ही सिखाना है, फिर वो बच्चे डिसाइड करेंगे कि इनको आगे चल के कौन से फॉर्मेट सूट करते हैं।